गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोहना थाने के पूर्व एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अनिल कुमार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। अनिल ने शिकायत दी थी कि रघुराज, आकिब और पन्ना लाल ने उससे पीएमओ का हवाला देकर नौकरी लगवाने के झांसा देते हुए लाखों रुपए हड़पे और धोखाधड़ी की, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने मुख्य आरोपी रघुराज को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग के लिए सर्वजातीय सर्वखाप की महापंचायत हुई। खाप पंचायत ने सोनाली मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। महापंचायत की तरफ से 23 सितंबर तक फैसला लेने को कहा गया है। वहीं 24 सितंबर को फिर से सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत करने का ऐलान किया गया। बता दें कि सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हुई थी। उस समय पीएस सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली के साथ मौजूद थे। दोनों को गोवा की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा की सुरक्षा की मांग को लेकर 15 सदस्यीय टीम ने हिसार के एसपी से मुलाकात की। यशोधरा की सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई। टीम के सदस्यों ने कहा एसपी से मुलाकात हुई। एसपी ने यशोधरा की सुरक्षा का भरोसा दिया है, जल्द ही सुरक्षा मिल जाएगी। उधर सीएम मनोहर लाल ने भी सोनाली फोगाट मर्डर मामले की जांच पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच गोवा पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी अगर सोनाली के परिजन सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो प्रदेश सरकार गोवा सरकार से बातचीत कर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। वहीं करनाल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एसवाईएल मुद्दे पर अच्छी तरह से पैरवी की है। तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल डीरेल हो चुका है, अपने ही वैचारिक मतभेदों में उलझे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए। पलवल में श्री वैश्य अग्रवाल सभा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि जीवन में शिक्षक का महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा का स्थान और सम्मान सर्वोपरि है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। मृतक शिक्षक के तबादले की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। विभाग ने मृतक शिक्षक हंसराज के तबादले को रद्द कर दिया है। दरअसल सिरसा के सालमखेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त संस्कृत अध्यापक हंसराज की 22 जुलाई को मृत्यु हो गई थी, लेकिन परिवार के लोगों ने यह जानकारी MSI पोर्टल पर अपडेट नहीं की। उधर शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया के तहत मृतक शिक्षक हंसराज का तबादला कर दिया। MH1 प्राइम द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद विभाग ने इस तबादले को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। कोसली गांव स्थित जल प्रयोगशाला का नाम भाकली जल प्रयोगशाला किए जाने की लोग नाराज हैं। ग्रामीणों ने महापंचायत कर फिर से जल प्रयोगशाला का नाम बदलने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नाम बदले जाने से आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने महापंचायत कर जिला प्रशासन से अपील की। इस प्रयोगशाला का नामकरण कोसली के नाम से ही होना चाहिए, ताकि दोनों गांव के लोगों के बीच आपसी भाईचारा खराब न हो। नारनौल के एक निजी अस्पताल में एक मां पर अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक मां अपनी 2 माह की बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले आई। बेटी की सांस में बार बार शिकायत के बाद डॉक्टरों ने CCTV में देखा तो मां अपनी बेटी की गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
ड्रैगन फ्रूट की खेती कर करनाल के घरौंडा के रहने वाले प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा न सिर्फ लाखों रुपए कमा रहे हैं बल्कि देश और विदेश के किसानों को भी इस खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुलदीप का परिवार इतनी महारत हासिल कर चुका है कि कई राज्यों के किसान और विदेशी लोग भी ड्रैगन फ्रूट फार्म हाउस में देखने आते हैं। वहीं किसान कुलदीप का कहना है कि अगर किसी का भी काम को अगर मेहनत और लगन से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है।